नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। आप सभी दर्शकों को इनसाइड झारखंड न्यूज की पूरी टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। 15 अगस्त यानी आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में जय जोहार के साथ की। झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज ही के दिन भारत ने सदियों की गुलामी के बाद ब्रिटिश दस्ता से मुक्ति पाई थी। राज्यपाल ने कहा कि यह आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान और त्याग से प्राप्त हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव, लाला लाजपत राय, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उन तमाम अनजान अमर शहीदों ने स्वतंत्रता के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज के दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल गंगवार ने झारखंड के सपूतों को भी याद किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की माटी वीर सपूतों की जननी रही है। ऐसे महान सपूत जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राज्यपाल ने कहा कि इस अवसर पर मैं बिरसा मुंडा समेत झारखंड के अन्य महान सपूतों वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, वीर बुधु भगत पांडे, गणपत राय, नीलांबर, पीतांबर, ठाकुर विश्वनाथ, शाहदेव और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति की है और कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि में झारखंड का योगदान बेहद अहम है। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए सरकार व्यापक प्रयास कर रही है। उपस्थित पदाधिकारियों व कर्मियों और परेड में सम्मिलित जवानों, कार्यक्रम में उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों तथा उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सभी को मेरा सादर जोहार। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज का दिन देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। सदियों की गुलामी के बाद आज ही के दिन भारतवासियों को ब्रिटिश दस्ता से मुक्ति मिली थी। हमारी ये आज़ादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है। आज़ादी लड़े राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आज़ाद जैसे कई नेताओं ने मूल्य योगदान। आज के दिन हम इन सभी को पूर्वक नमन करें। राष्ट्रीय 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया। उन्होंने राजकीय कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट सेवा के लिए सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों और अदम्य साहस, बहादुरी एवं वीरता के लिए पुलिस पदाधिकारियों, जवानों को पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी हमें हमारे पूर्वजों के अनगिनत संघर्ष, त्याग और बलिदान से मिली है। उन्होंने हमारे लिए समृद्ध और समता मूल राष्ट्र का मार्ग
प्रशस्त किया। पूर्वजों ने हमारे देश में आर्थिक विषमता को मिटाने और सामाजिक भेदभाव खत्म करने का लक्ष्य तय किया था। आज हमें खुद के भीतर झांक कर विचार करने की जरूरत है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने में कितना सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प व्यक्त करते हुए सभी वर्ग के लोगों से सहयोग और भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि हमने 2019 में सरकार बनाते हुए ये संकल्प लिया था कि लोगों के भरोसे पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमने 4.5 वर्षों में गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों की समस्याएं सुनी, हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें धरातल पर उतारा। हमने आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास में उनकी भी बराबर की भागीदारी है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विकास विरोधी तत्वों ने हमारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मंशा में कामयाब नहीं हो सके। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साधारण आसूचना हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से तालियां आपकी ओर से जरूर हो। इस पूरे परेड में परेड कमांडर के रूप में पदस्थापित आपके भगवान बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कानू जैसे महान सपूतों की बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्र पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष और त्याग तथा बलिदान ने हमें आजादी दिलाई और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इनसाइड झारखंड न्यूज के आदित्यपुर हॉलिडे इन प्लाजा स्थित कार्यालय में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य यूपी मिश्रा और इनसाइड झारखंड के निदेशक रहे स्वर्गीय प्रवीण सिंह के अग्रज नवीन सिंह ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर इनसाइड झारखंड न्यूज और नवोनील केबल टीवी नेटवर्क के सभी कर्मचारी और अन्य लोग उपस्थित थे। यहाँ राष्ट्रगान के साथ ही तिरंगे को सलामी दी गई। सभी ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस दौरान उत्साह देखते ही बन रहा था। समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि हमारा देश भारत एक महान देश है, जिसकी संस्कृति, इतिहास और परंपराएं विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। हमारे देश में विविधता है जो हमें एक साथ बांधती है और हमें एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। देशभक्ति का अर्थ केवल झंडा फहराना या राष्ट्रगान गाना नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है जो हमें अपने देश के प्रति निभानी चाहिए। हमें अपने देश की रक्षा, इसकी सेवा और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी ने चक्रधरपुर के पंप रोड स्थित अपने आवासीय परिसर और सोनवा में हेम कॉम्प्लेक्स के समीप ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने सिंहभूम सहित देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए क्रांतिकारियों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद ने कहा कि हमें भाषा, क्षेत्र, धर्म और जाति के भेदभाव को मिटाकर अपने देश की प्रगति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपनी संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को संजो कर रखना चाहिए। सत्य में जयते के संदेश पर चलकर अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और न्याय की अनिवार्यता को समझते हुए राष्ट्र और समाज के विकास में योगदान देने की आवश्यकता है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर इस संकल्प को आत्मसात करें और भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करें। मौके पर झामुमो के युवा नेता जगत माझी, जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष दीपक प्रधान, सोनुआ प्रखंड अध्यक्ष सोहन माझी समेत स्कूल बच्चे और ग्रामीण उपस्थित थे।
सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चे और सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं करती हूँ। आज जो जिस समय को जिस तरह से कुर्बानी दे के लोग हमारे महानों ने जो हमें आज़ाद दी है, जो हमें स्वतंत्रता दी है, आज हम सभी प्यारे बच्चे आप लोग आपने पढ़ लिख करके इन्हीं लोग का बनाए हुआ रास्ते पे हम लोग आगे जाएं और अपना स्वतंत्र को और मजबूत करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगी, मैं इन्हीं के धन्यवाद। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर विभिन्न सरकारी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। मुसाबनी प्रखंड क्षेत्र में पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण कर झंडोत्तोलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुसाबनी थाना में थाना प्रभारी रजनीश आनंद ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। मुसाबनी 1 नंबर स्थित डीएसपी कार्यालय में संदीप भगत ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा और सीओ संतोष कुमार उपस्थित थे। इसके उपरांत लोगों के बीच मिठाइयां भी बांटी गईं। वहीं मुसाबनी 1 नंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। पूर्वी मुसाबनी पंचायत सचिवालय में मुखिया दुलाराम माली ने झंडोत्तोलन किया। डीएसपी संदीप भगत ने स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट पहनकर बाइक की सवारी करें। 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूँ। सभी से अनुरोध करता हूँ कि बिल्कुल एकदम नियम से चले, हेलमेट पहने और अपना और अपने परिवार की सुरक्षा करें। दूसरी ओर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली थाना परिसर में सुबह 8 बजे थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान द्वारा झंडोत्तोलन कर झंडे को सलामी दी गई। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। श्रीमान झंडोत्तोलन समाप्त हुआ। अगला आदेश। और राजधानी रांची स्थित झारखंड पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस काफी उत्साहपूर्वक वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने राज्य पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। अपने संबोधन में राज्य के डीजीपी ने विगत दिनों के प्रशासनिक उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि झारखंड पुलिस के द्वारा नक्सलियों पर पूरी तरह से लगाम लगा दी गई है। मुख्य धारा में जोड़ने की पहल से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। झारखंड में नक्सलियों, अपराधियों और असामाजिक तत्वों के द्वारा समय समय पर माहौल और परिवेश को बिगाड़कर अशांति फैलाने का प्रयास किया जाता रहा है। इन सब के बावजूद बेहद सजगता के साथ झारखंड पुलिस अपना काम कर रही है और सभी के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है। जो भारत जैसे देश इतना बड़ी चीज हमारे को मिली है। इस आज़ादी का लाभ उठाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने देश की सेवा कीजिए, अपने समाज की सेवा कीजिए। इधर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को चक्रधरपुर अनुमंडल स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का मुख्य आयोजन शहर के पोड़ाहाट स्टेडियम परिसर में किया गया। एसडीओ रीना हांसदा ने शान के साथ तिरंगा फहराया। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में एएसपी पारस राणा उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर सुबह 10 बजे अतिथियों का आगमन हुआ। इस दौरान एसडीओ व एएसपी ने खुली जीप पर परेड का निरीक्षण किया। तत्पश्चात एसडीओ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय गान गाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह को एसडीओ रीना हांसदा ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी व अनुमंडल प्रशासन की उपलब्धियां शहरवासियों के समक्ष बयां की। महापुरुषों व वीरों की गाथा पेश की। सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर लाभ उठाने के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान समाज में बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी से अंचलाधिकारी
गिरजानंद किस्कू JLN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रीनिवास कुमार, बलराज हिंदवार समेत काफी संख्या में विभिन्न विभाग के पदाधिकारी, विभिन्न स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी, अभिभावक एवं काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र में छोटे बड़े वाहनों में गिरी हो जाने के कारण एवं ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण सड़क दुर्घटना बढ़ी है, जिसकी रोकथाम हेतु ट्रैफिक पुलिस एवं नगर परिषद द्वारा ट्रैफिक प्रबंधन हेतु स्टैंड, पार्किंग स्पेस की व्यवस्था एवं साइनेज लगाया जा रहा है। आप सभी अवगत हैं कि सड़क दुर्घटना के अनेक कारणों में एक कारण नशा पान का वाहन चलाना एवं सुरक्षा उपायों का खासकर हेलमेट नहीं पहनना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं आपसे और चक्रधरपुर रेल मंडल में भी धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चक्रधरपुर के शेरशाह स्टेडियम में रेल मंडल के ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि से DRM AJ राठौर ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। समारोह में RPF, भारत स्काउट एंड गाइड, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, NCC की कैडेट एवं रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे अपने अपने यूनिफॉर्म के साथ कदम से कदम मिलाते हुए परेड किया। परेड की सलामी लेने के बाद DRM ने रेल कर्मियों व आमजनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल लगातार प्रगति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय रेल की प्रगति में चक्रधरपुर रेल मंडल का अहम योगदान है। आने वाले समय में ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। वहीं रेल दुर्घटना को रोकने के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस ट्रेनों में लगाए जाएंगे। इसके बाद मंडल सांस्कृतिक संगठन के कलाकार, रेलवे इंटर कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय और रेलवे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देशभक्ति का जोश भरा गया। वहीं RPF के डॉग स्काउट के द्वारा हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। समारोह के अंत में पुरस्कार वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में रेल मंडल के तमाम वरीय पदाधिकारी, रेल कर्मी, स्कूली बच्चे, शिक्षक, रेलवे यूनियन के नेता, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। डॉग जी ने एक्सक्लूसिव डिटेक्शन कर रहे हैं। एक व्यक्ति चोरी करके अपना सामान डॉग सिम्बा को सुंघाया जा रहा है सामान। ये अभी जाएंगे उनको खोजने के लिए। उसके माध्यम से 1947 का दिन संघर्षों, उम्मीदों एवं आशाओं का राष्ट्रीय पर्व है। माँ भारती के सपूतों ने जुल्म और गुलामी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकते हुए अपने त्याग एवं बलिदान से इस पवित्र धरती को सींचा है। संघर्ष और शौर्य की गाथाओं की गवाह इस देश की पावन माटी रही है। बहुत जल्द सभी मेल एवं एक्सप्रेस ट्रेनों में कम से कम 4 जनरल कोच लगाए जाएंगे। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने एंटी कोलिजन डिवाइस कवच 4.0 को 9000 किलोमीटर रूट पर उतारने का फैसला लिया गया है। देश में वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान प्रतिदिन लगभग 14 किलोमीटर की औसत से ट्रैक बिछाने का कार्य किया गया है। भारतीय रेल ने माल लदान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए वर्ष 23-24 के दौरान देश में 1591 मिलियन टन लदान किया, जो गत वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने ध्वजारोहण किया। चाईबासा पुलिस लाइन मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्होंने परेड का निरीक्षण करने के बाद आम लोगों को संबोधित किया।
अपने संबोधन में दीपक बिरुआ ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण ही हम आजाद भारत में जी रहे हैं। शहीदों को याद किए बिना आजादी का जश्न नहीं मनाया जा सकता। उन्होंने कहा कि राज्य की आकर्षक पुनर्वास नीति के कारण जिले में उग्रवाद को नियंत्रित करने में मदद मिली है। इससे प्रभावित होकर हाल ही में 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। उन्होंने भटके हुए युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। कहा कि आने वाले समय में छात्रों को मुफ्त यात्रा पास मुहैया कराया जाएगा। समारोह में झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया। अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त हरि कुमार केसरी, डीआईजी मनोज रतन चौथे, उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। आनंद के लिए भी याद रखें कि जिस स्वतंत्रता को हमने पुलिस प्रशासन एवं सीआरपीएफ के द्वारा जिले में उग्रवाद की रोकथाम हेतु किए गए प्रयास सराहनीय है। इसी कड़ी में हाल के दिनों में पुलिस द्वारा माओवादियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाए जाने तथा झारखंड सरकार की आकर्षक एवं उत्साहवर्धक प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष कुल 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया गया। यह आज़ादी हमें यूं ही प्राप्त नहीं हुई, बल्कि हमारे अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग एवं बलिदान ही था कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। इधर जमशेदपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाटा स्टील कंपनी परिसर में टाटा स्टील के वीपी सीएस चाणक्य चौधरी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान टाटा स्टील के कई अधिकारी और टाटा वर्कर्स यूनियन के कमेटी मेंबर के अलावे प्रबुद्ध नागरिक भी मौजूद थे। ध्वजारोहण से पूर्व चाणक्य चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 15 अगस्त हमारी सामूहिक चेतना में एक स्थान रखता है और खुशी, एकता और आत्मनिरीक्षण के दिन के रूप में कार्य करता है, क्योंकि हम अपने राष्ट्र की कड़ी मेहनत से हासिल की गई स्वतंत्रता को श्रद्धांजलि देते हैं। आज जब हम तिरंगे के नीचे एक साथ खड़े हैं, आइए हम उस उल्लेखनीय विविधता का जश्न मनाएं जो हमारे राष्ट्र को परिभाषित करती है। भारत संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं का एक समृद्ध देश है और इन विविधताओं के बावजूद हम एकता की साझा भावना से बंधे हुए हैं। भव्य हिमालय से लेकर केरल के शांत समुद्र तटों तक हमारा देश एक दूसरे से भिन्न है, फिर भी हमारे दिल एक होकर धड़कते हैं। आइए हम एक दूसरे की मान्यताओं और परंपराओं का आदर करें। हमारा देश नए संकल्पों के साथ अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और हम 2047 तक भारत को एक समावेशी और विकसित राष्ट्र बन दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इधर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में टाटा मोटर्स का मुख्य समारोह टेल्को स्थित सुमंत मुलगांवकर स्टेडियम में आयोजित किया गया। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर टेल्को क्षेत्र के विभिन्न स्कूली टीमों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। टाटा मोटर सुरक्षा विभाग द्वारा किया गया मार्च पास्ट आकर्षण का केंद्र था। लोगों को संबोधित करते हुए प्लांट हेड रविंद्र कुलकर्णी ने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वीर सपूतों को आज याद करने की जरूरत है। देश की सुरक्षा में लगी सेना के लिए वाहनों का निर्माण करना टाटा मोटर्स कंपनी के लिए गौरव की बात है। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कंपनी के अधिकारी, यूनियन के पदाधिकारी सहित कर्मचारी अपने परिवार के साथ मौजूद थे।
हमें आज़ादी मिली थी। यह इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम भारतीय प्रतिष्ठा एवं मौलिक अधिकारों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी से अब तक हमारे देश में आधुनिक तकनीक से कृषि, स्वास्थ्य एवं कल्याण, इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के साथ हर क्षेत्र में विश्व पटल पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिख रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस का थीम विकसित भारत के साथ हमारी धरती की सुरक्षा और मजबूती के लिए हम टाटा ग्रुप के विजन से प्रेरित होकर प्रोजेक्ट आलिंगना के तहत काम कर रहे हैं। हम अपने कामकाज में सस्टेनेबिलिटी लाने का वादा करते हैं, जिसमें डिकार्बनाइजेशन, सर्कुलर इकोनॉमी प्रिंसिपल्स और प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण शामिल है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर टाटा मोटर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आर.के. सिंह ने टेल्को स्थित लेबर ब्यूरो यूनियन कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। मौके पर यूनियन के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। महामंत्री आर.के. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम कई वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हमारे देश के वीरों ने हमें आजादी दिलाई। आज वैसे महापुरुषों को याद करने की जरूरत है। उन्होंने कंपनी की उपलब्धि गिनाते हुए कहा कि आज हमारे द्वारा बनाई गई गाड़ियां देश की रक्षा में लगी हुई हैं, जिससे हम काफी गौरवान्वित होते हैं। वहीं यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते ने सर्वप्रथम देश की सुरक्षा में लगे जवानों को सलाम करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स देश की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाते हुए गाड़ियों का निर्माण करती है। आगे भी कंपनी और कर्मचारियों की मेहनत रंग लाएगी। हम आज के झंडोत्तोलन कार्यक्रम के लिए स्वामी जी, हमारे यूनियन के महामंत्री आर.के. सिंह जी, यूनियन के सभी साथी और ग्राम विकास और परिवार कल्याण संघ से आए हुए सभी मेंबर, आप सबका इस यूनियन ऑफिस में हार्दिक स्वागत है और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और इस देश को, हमारे देश को स्वतंत्र बनाने के लिए उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही सीमा को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में भी जो सैनिक लगे हैं उनको नमन करते हैं। गुरमीत सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, साथियों, जैसा कि सौमिक जी ने बताया, आज के दिन हम सभी को सोचने का दिन है कि वो दिन कैसा होगा जिस समय हजारों साल से हम लोग गुलामी की कैद में जकड़े हुए हैं और उसे आज़ादी दिलाने का जिन्होंने काम किया, आज उनको याद करने का दिन है साथियों। और उनके माध्यम से याद करते हुए हम सभी को आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा देना है कि जो भी पीढ़ी आए उसको याद रहे कि देश गुलामी से हम लोग जूझते हुए और आज़ादी मिला था, उस आज़ादी को कभी हम लोग भूले नहीं साथियों। और उसी कड़ी में कहीं न कहीं हमेशा हम कहते हैं कि जहाँ भी हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को ईश्वर अवसर दिया है देश की सेवा के लिए। उसी कड़ी में हम लोग हमेशा बताते हैं कि टाटा मोटर्स सेना के लिए सीमा पर वाहन बना करके हम लोग देते हैं। वहीं चक्रधरपुर में स्वतंत्रता दिवस से पहले 18 घंटे तक बिजली नहीं रहने से लोग परेशान रहे। भारी मशक्कत के बाद बुधवार शाम को कटी बिजली दूसरे दिन गुरुवार को दोपहर 11:30 बजे बहाल हुई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि बुधवार शाम को राजखरसावा ग्रिड से चक्रधरपुर की बिजली आपूर्ति अचानक से बंद हो गई। इसके बाद पता चला कि राजखरसावा ग्रिड से चक्रधरपुर मिनी ग्रिड के बीच बिजली ट्रांसमिशन लाइन में कहीं खराबी आ गई है। रात भर बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मी बिजली बहाल करने के लिए फॉल्ट की तलाश में पेट्रोलिंग करते रहे। गुरुवार तड़के पता चला कि कुचाई के पास एक नदी के बीच स्थित बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर में खराबी आ गई है, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने तेजी से कार्य करते हुए बिजली ट्रांसमिशन लाइन के टावर में आई खराबी को दुरुस्त किया और उसके बाद गुरुवार दोपहर 11:30 बजे चक्रधरपुर में बिजली आपूर्ति बहाल हो पाई। बिजली नहीं रहने के कारण स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और इसके आयोजन में सभी जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि बिजली विभाग की कर्मियों के अथक प्रयास और मेहनत से दोपहर तक बिजली मिली, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली।
और सरायकेला खरसावां जिले में स्वतंत्रता दिवस उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम बिरसा मुंडा स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें झारखंड सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन ने झंडोत्तोलन किया। इससे पूर्व मंत्री ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। मौके पर मंत्री द्वारा जिले में विभिन्न विभागों में बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत एवं जिलों के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है और कृषि के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। किसानों के हर खेत को पानी पहुंचाने का उद्देश्य है ताकि यहाँ सालों भर किसान अपने खेतों पर फसल उगा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का और अधिक लाभ दिए जाने को लेकर जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है। वाहन धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हुई इस ऐतिहासिक मैदान पूरा भारतवर्ष गौरव के साथ पूरा भारतवासियों और देशवासियों आज इस स्वतंत्रता दिवस बड़ा खुशी और उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, क्योंकि आज उन वीर सपूतों को याद करते हैं जो भारतवर्ष में लंबा समय तक ब्रिटिश साम्राज्य पर बंदूक का नौकर कब्जा करके रखा था। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। इससे पूर्व परेड का निरीक्षण किया। परेड में शामिल जैप 6 जिला पुलिस बल, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने बैंड की धुन पर आकर्षक प्रस्तुति दी। इसमें देश की आन बान शान की झलक देखने को मिली। देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, निर्वाचन तथा पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों को सम्मानित किया गया। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में उपायुक्त अनन्या मित्तल ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर संग्रहालय कर्मी उपस्थित थे। उन्होंने सर्वप्रथम जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं दी। कहा कि आज के दिन हम सभी देशवासियों को उन महान सेनानियों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश को आजाद कराया था। सभी जिला वासियों को मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्वतंत्रता के भाव को हमारे जितने भी सेनानी रहे, जिन्होंने जो शहीद हुए, जिन्होंने अपनी आहुति दी, उनके सभी बलिदानों को हम आज के दिन में याद करें और उनके रेलेवेंस को बनाए रखें और सभी लोग इस भाव को पूर्ण तरीके से जिए, इसी की मैं आशा करता हूँ। वहीं जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से लंबी लड़ाई के बाद हमें आज़ादी मिली है, इसलिए हम अपने अधिकारों और देश के विकास के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। वहीं धालभूम एसडीओ पारुल सिंह ने भी अपने कार्यालय के बाहर ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कार्यालय के सभी कर्मचारी मौजूद थे। स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ की सभी जमशेदपुर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़ी मुश्किल से हमें स्वतंत्रता मिली है, बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ी गई है। सभी इसके महत्व को समझें और अपने अधिकारों की अक्सर हम बात करते हैं, लेकिन अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य को हम समझें, तभी हम राष्ट्र निर्माण में सार्थक रूप से अपना योगदान दें। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।